प्रिय विद्यार्थियों, परिश्रम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं इस बात को कि एक वैश्विक महामारी कोरोना वर्तमान में पूरी दुनिया में चल रही है। इसके चलते हमारे भारत में भी यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और एकदम से क्लासें नहीं चल रही हैं। इस पूरी समस्या को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि घर बैठे बच्चे इस समय का सदुपयोग कर सकें और हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को ठीक प्रकार से समझकर वो अपनी किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भूगोल विषय के बारे में। ये राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये सभी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रीट और बहुत सी कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले भूगोल की नींव। और इन सब बातों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और उन्हीं बातों के बारे में आज हम फिर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपने विषय का नाम है भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल यानी ज्योग्राफी में सबसे पहले शुरू करने के लिए बहुत बार आपने दुनिया के मानचित्र पर, भारत के मानचित्र में और राजस्थान के मानचित्र में अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा होगा। तो देखिए, ये अक्षांश और दूसरा है देशांतर। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम राजस्थान की आकृति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और उस समय हमें पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है। इसी तरह हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उस समय भी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। इसलिए आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में कि क्या होते हैं अक्षांश और क्या होते हैं देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब बहुत बार देखा होगा। छोटी क्लासों में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी के चलते हैं। 10th, 9th, 11th, 12th और कॉलेज में अपनी क्लास में विषय के गुरुजी ने आपको ग्लोब जरूर दिखाया होगा और ग्लोब पर आपने दो तरह की रेखाएं देखी होंगी। एक रेखाएं होती हैं अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। तो कौन सी रेखाएं अक्षांश होती हैं और कौन सी रेखाएं देशांतर होती हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा और उससे आप बिल्कुल भली प्रकार से आप समझ सकेंगे कि वास्तव में अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो आपने ग्लोब जब देखा है तो उस पर आपने एक इस तरह की रेखा और एक इस तरह की रेखा देखी। इस तरह की जरूर देखी आपने। प्यारे विद्यार्थियों, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? वो रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश। जैसे अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड, यानी लेटी हुई रेखा। इस
इस तरह की रेखाएं हैं लेटी हुई। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है। तो इसके लिए आप याद कर लें इसे कि अक्षांश को लेटीट्यूड कहा जाता है और ग्लोब पर विश्व के मानचित्र पर जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। सबसे पहले ये मैंने जो रेखा खींची है ये है 0 डिग्री अक्षांश। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ग्लोब जो होता है यह पृथ्वी की हूबहू आकृति होती है। और आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति के समय आप याद कर लें एक फल को, और वो फल है संतरा, ऑरेंज जिसको आप कहते हो। ठीक उसी प्रकार से होती है पृथ्वी की आकृति, या तो हम उसे कह सकते हैं लघुवक्ष गोलाभ कह सकते हैं, या तो उसे क्या कह सकते हैं, लघुवक्ष गोलाभ, या फिर कभी कभी नाम आता है जियोड। क्या नाम आता है, जियोड। लघुवक्ष गोलाभ कह सकते हैं या जियोड कह सकते हैं। लघुवक्ष गोलाभ और जियोड जो होता है ये एक ऐसी आकृति होती है जो ध्रुवों से, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों से ये थोड़ी अंदर दबी हुई होती है। और संतरा भी क्या होता है, जहां फल लगता है पेड़ को उसकी ओर और नीचे से दोनों ओर से थोड़ा अंदर क्या होता है, दबा हुआ होता है। और ऐसी आकृति होती है किसकी, पृथ्वी की। ऐसी ही आकृति किसकी होती है, पृथ्वी की होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहां ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, लघुवक्ष गोलाभ या फिर क्या होती है, जियोड। चलो आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। पहले विद्यार्थियों ग्लोब में ये हिस्सा जो होता है इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी से ठीक विपरीत दक्षिण होता है, इसलिए हम इस हिस्से को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध सॉरी दक्षिणी ध्रुव है, उसे क्या बोला जाता है, उसे दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद में आपने ग्लोब पर इस तरह की रेखाएं बहुत बार देखी, इस तरह से खींची हुई रेखाएं आपने बहुत बार देखी। ये रेखाएं मैं यहां जो बना रहा हूं ये सभी रेखाएं आपके सामने अक्षांश रेखाएं प्रतीत होती हैं। कौन सी हैं, ये सभी अक्षांश हैं विद्यार्थियों। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। दिख रहा है आपको, यहां मैं पूरा ग्लोब आपको बोर्ड पर नहीं दिखा सकता, आपको इस ग्लोब का आधा हिस्सा दिख रहा है। जितना आपको सामने दिख रहा है उतना ही हिस्सा उस दूसरी साइड में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश। जैसे आप अपने घर में एक ग्लोब की तैयारी करें, ग्लोब बनाएं, तो उस पर आप अक्षांश रेखाएं कैसे खींचेंगे। जैसे आपको यहां दिख रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल कितनी डिग्री का है, सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और आपने मैथ जब पढ़ी है, गणित जब पढ़ी है, तब आपके गुरुजी ने आपको एक डी, इसको आप चंदा कहते हैं, वो आपने देखा होगा। अगर यहाँ आप रखें और प्रत्येक का कोण बनाएं, तो जैसे 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते आप यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, तो यहाँ तक हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इधर से भी हम कोण बनाएं तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। जैसे ये 10 डिग्री बना, इधर भी 10 डिग्री का कोण बना, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये एक रेखा हो जाएगी। होगा, एक अक्षांश होगा कि नहीं होगा। और ये कितनी डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री, इधर भी कितना है, 10 डिग्री। ऐसे करके हम दोनों ओर से रेखाओं को मिलाकर हम एक कागज पर
इस तरह का एक गोला तैयार कर सकती है। आगे अब अक्षांशों पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के संबंध में प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। विश्व मानचित्र पर और ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश वृत्तों की संख्या। मैंने यहां पर आपके सामने 3 क्वेश्चन बोले हैं, ध्यान रखना इस बात का। एक अक्षांश वृत्त बोला है, एक क्या बोला है, अक्षांश वृत्त। दूसरा मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ अकेला नाम बोला है, क्या बोला है, अक्षांश। और तीसरा मैं नाम बोल रहा हूं अक्षांश रेखा। तीसरा में कौन सा नाम बोला मैंने, अक्षांश रेखा। इस तरह के मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन। देखिए संख्याओं के बारे में बहुत बार आपने और भी वीडियो देखे होंगे और भी गुरुजनों से आपने पढ़ा होगा, और सभी में काफी विवादित क्वेश्चन है कि वास्तव में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, वास्तव में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और वास्तव में अक्षांश होते कितने हैं। तो इन सभी के संबंध में आज मैं मेरी तरफ से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने यहां बोला अक्षांश वृत्त, दूसरा मैंने यहां बोला है अक्षांश, और तीसरा मैंने यहां बोला है रेखा। वृत्त क्या है, वृत्त जैसे 0 डिग्री की हम बात करें कि यह 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री जो है ये आधा हिस्सा हमें दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये गोल है, और आधा हिस्सा जो सामने वाला है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो हिस्सा ग्लोब के उस साइड में है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब अगर हम यहां से शुरू हों और इधर से चले तो वापस उसके चारों ओर घूमकर यहां आ जाएंगे, तो क्या वो वृत्त नहीं बनेगा, क्या वो वृत्त नहीं बनेगा। जैसे हम यहां से स्टार्ट हो और घूमकर वापस यहीं आ जाए तो आपके सामने क्या प्रतीत हुआ है, तो आपके सामने एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। तो ऐसे ही सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, वृत्त होती है, जो किसी भी साइड से शुरू करें, चाहे पूरब से शुरू करें, पश्चिम की ओर वापस पूरब आ जाए, या फिर पश्चिम से पूरब से शुरू करें और पश्चिम में चले जाए, वापस वही आकर मिलनी है, तो अक्षांश रेखाएं वृत्त होती है। और आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ ये आधा हिस्सा हमें दिख रहा है, आधा हिस्सा उस साइड में है, और ये घूमकर जब आता है तो वह क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। जैसे आपके सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई लाइन खींची जाए तो ये हिस्से वाला एक वृत्त बनाए, इस हिस्से पर अगर आपको लाइन खींचते हैं तो वो आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर पीछे वाले पीठ पर अगर लाइन हम खींचेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो तो हम एक ग्लोब लेंगे, उसको घुमाकर देखेंगे तो वह रेखा एक ही है जो चारों ओर घूमकर आ जाती है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त जब ये अक्षांश रेखाओं के वृत्त की संख्याओं की बात करें तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते करते यहां तक जब आते हैं तो कितना आता है, 90 आता है। ऐसे ही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं तो यहां क्या आएगा, 90 आएगा। इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब वैसे अगर संख्या देखिए यहां से शुरू हुई यहां तक आए तो कितने आए हैं, 90। इधर से आए तब भी कितने आए हैं, 90। 90 प्लस 90 बराबर कितने हो गए, 180। लेकिन आप जरूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इस सर ये बात तो गलत है, वृत्त के संबंध में यह बात लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जब आप यहां से इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जब आएंगे तो 90 आते ही आप एक केवल और केवल एक बिंदु लगाएंगे, ऐसे बिंदु लगाएंगे और आप कहेंगे कि यह कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश वृत्त होते हैं।
अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश वृत्त होते हैं। और अक्षांश वृत्त है, तो एक तो ये वृत्त है और एक ये है। मैंने केवल एक डॉट लगाया है और एक ये लगाया है। अब आप देखिए इन दोनों में से वृत्त कौन है? क्या आप डॉट को वृत्त कह सकते हो? प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, ये वृत्त और ये वृत्त नहीं है। इसका मतलब यहां हम क्वेश्चन किसका हल कर रहे हैं? वृत्त का हल कर रहे हैं कि अक्षांश वृत्तों की संख्याएं कितनी हैं। तो वापस 180 माइनस 2 घटाओ, इसमें कितना आएगा? इसमें से वापस हम घटाएं तो ये अक्षांश वृत्तों की संख्या आएगी 178। कितनी आएगी? 180 में से 2 घटाएंगे तो 178 आएगी। लेकिन पृथ्वी पर, ग्लोब पर सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वह कितनी डिग्री है? 0 डिग्री है। इसलिए वापस +1 बराबर 179। अगर क्वेश्चन आता है कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो अगर क्वेश्चन आए वृत्त के संबंध में तो आपको जवाब देना है कि अक्षांश वृत्त की संख्या जो है वह है 179। हो गया आपका क्वेश्चन? अगर गलत हो तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं फिर से किसी वीडियो में आपको इसके बारे में फिर से समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बिंदु में और एक वृत्त में फर्क क्या होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक की त्रिज्या होती है और दूसरे की नहीं होती है। किसको आप वृत्त कहेंगे और किसको आप वृत्त नहीं कहेंगे, ये बात आप भली प्रकार समझ जाए। दूसरा, अगर क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि अक्षांश कितने होते हैं, कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश कितने हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप 0 डिग्री अक्षांश से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री, दक्षिण की ओर आएंगे तो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। वही बात 90 प्लस 90 बराबर कितना है? 180। अब आप कहोगे सर ये भी जोड़ा जाएगा, कौन सा? ये 0 डिग्री वाला। वैसे अगर देखें तो प्यारे विद्यार्थियों 0 तो 0 ही होता है। 0 तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो कैसे अक्षांशों में 0 को कैसे शामिल करेंगे? क्या आपने किसी भी देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में ये सुना है कि वह 0 डिग्री से स्टार्ट होता है? नहीं। इसलिए आप कंफर्म हो जाए कि केवल और केवल क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश कितने होते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि 90 डिग्री अक्षांश तो नॉर्थ में होते हैं और 90 डिग्री अक्षांश साउथ में होते हैं और टोटल मिलाकर 180 कितने हो जाएंगे? 180। अगर इसके संबंध में भी आपको कोई विचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं भी इसके संबंध में विचार करूंगा, नई खोज, नई तलाश करूंगा। क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और मैंने पढ़ाया और वो आपका गलत हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन के संबंध में अगर आपको कहीं कंफ्यूज होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बात, तीसरा क्वेश्चन, हम बात करेंगे रेखा की। क्या ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं? पहले विद्यार्थियों, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं। ग्लोब पर तो अक्षांश वृत्त होते हैं। सही में अगर हम भूगोल की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा की बात करें तो कभी भी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं। ग्लोब पर तो अक्षांश वृत्त होते हैं। इसलिए आप यहां गौर करेंगे कि यही जो है ग्लोब है, इसको बीच से काट लें और काट करके हम उसे फैला दें तो फैलाने के बाद वृत्त टूट जाएंगे। टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। जैसे आपने विश्व के मानचित्र को देखा होगा, जैसे इस बोर्ड को अगर आप विश्व का मैप मान लें, मानचित्र मान लें, तब आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसी रेखाएं खींच रखी हैं और वो जाकर केवल पूर्व में खत्म हो रही है या वो पश्चिम में खत्म हो रही है, वो वृत्त नहीं है। वह क्या होती है? वह केवल रेखाएं हैं। इसलिए हम बात करेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं, ग्लोब पर अक्षांश वृत्त होती हैं। रेखाएं केवल आपको मानचित्र पर देखने को मिलेंगी और क्वेश्चन आ जाए कि मानचित्र पर
अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, रेखाओं की संख्या होती है, तो आप बिल्कुल गौर करेंगे 90 उत्तर गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में 90 प्लस 90 कौन से में है, दक्षिणी गोलार्ध में। एक कोण होगा 0 डिग्री प्लस करेंगे एक बराबर कितना होगा 181, बराबर कितना होगा 181। तो आपके सामने मैंने तीनों के क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के संबंध में अगर कहीं कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं भी उसके संबंध में विचार करूं और आपको सही सही समझाने का प्रयास करूं। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या का क्वेश्चन जो है, इस समस्या का आपका समाधान हो गया है कि वास्तव में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश वृत्त क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, एक बात जरूर ध्यान रखना, ये अक्षांश रेखाएं हकीकत में धरातल पर खींची हुई नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं वास्तव में काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं वास्तव में पहले विद्यार्थियों काल्पनिक रेखाएं होती है, और काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो धरातल पर खींची हुई नहीं है। समझे मेरी बात को? चलो आगे हम बात करते हैं। कभी कभी इनके संबंध में क्वेश्चन आता है दूरी को लेकर कि वास्तव में इनके मध्य दूरी क्या होती है। वास्तव में इनके मध्य दूरी क्या सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य, सभी स्थानों पर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी बराबर होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए आप। क्या सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य, हेलो हाँ क्लास में वैसे 5 मिनट आपका